जो बंद दरवाजे हैं उनका जो इलेक्ट्रॉनिक ताला है उस ताले का पासवर्ड वो हमारे पास है। क्योंकि चुनाव है ना, इसलिए दिख रहा है, वरना कांग्रेसी के लिए भाजपा का सॉफ्ट कॉर्नर कैसे हो सकता है। हम तो उस पासवर्ड के माध्यम से ताला खोल करके जिनको लाना होता है ले आते हैं। इसको हम कोई मतलब नहीं है इन बातों का। सर शैलजा का पासवर्ड भी अपने पास आ चुका है। मैं कहता हूँ कांग्रेस की पूरी पार्टी का पासवर्ड हमारे पास है। नमस्कार, पीटीसी न्यूज़ के तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा। बीते दिन से पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर का एक बयान चर्चाओं में चल रहा है, जिसमें उन्होंने जिक्र किया था कि कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा के साथ साथ पूरी कांग्रेस पार्टी का पासवर्ड उनके पास है और वो जब चाहे कांग्रेस पार्टी के इलेक्ट्रॉनिक ताले को तोड़कर किसी भी नेता को भाजपा में शामिल करवा सकते हैं। और ये बयान आपने शुरुआत में सुना भी, लेकिन दरअसल मनोहर लाल खट्टर के पास गलत पासवर्ड है। कुमारी सैलजा ने अपनी चुप्पी आखिरकार तोड़ दी है और पार्टी से नाराजगी का, कांग्रेस हाईकमान से नाराजगी के साथ साथ भाजपा के ऑफर पर कुमारी सैलजा ने खुलकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। आखिर कुमारी सैलजा ने क्या कुछ कहा है? क्या वाकई कुमारी सैलजा भाजपा में शामिल होने जा रही है? कांग्रेस में अगर कांग्रेस की सरकार प्रदेश में बनती है तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होंगे? क्या कुमारी सैलजा मुख्यमंत्री का चेहरा होंगी या भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही सबसे आगे रेस में नजर आएंगे? इसके अलावा और क्या कुछ कुमारी सैलजा ने कहा है, इस वीडियो में विस्तार से आपको बताएंगे। आप भी इस वीडियो में जुड़ सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल, कोई बिंदु होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर जिक्र कीजिएगा। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी गुजारिश भी है, अगर आपने हमारे नए प्लेटफॉर्म पीटीसी भारत को सब्सक्राइब या फिर फॉलो नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। तमाम प्लेटफॉर्म पर हम हैं, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर आप हमारे नए प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ सकते हैं। तो कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने विधानसभा चुनाव प्रचार के बीच अब आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ दी है। कांग्रेस के तमाम कार्यक्रमों से वो क्यों दूर चल रही हैं, भाजपा के ऑफर पर उनका क्या कुछ कहना है? तो एक मंच पर एक इंटरव्यू में कुमारी सैलजा ने ये कह दिया कि जो भाजपा के तमाम नेता ये बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं कि कुमारी सैलजा भाजपा में शामिल हो सकती हैं, तो ये तमाम खबरें झूठी हैं। भाजपा का दावा झूठा है क्योंकि भाजपा का ग्राफ गिरता जा रहा है और कुमारी सैलजा ना कभी कांग्रेस से हटी हैं और ना ही हटेंगी। कांग्रेस का दामन वो थामे रहेंगी, कांग्रेस का साथ वो नहीं छोड़ेंगी। कुमारी सैलजा के साथ अच्छा नहीं होता और इससे पहले तमाम बीजेपी के जो नेता हैं वो इस बात का बयान दे रहे हैं कि आपके लिए बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर दिख रहा है। हाँ, क्योंकि चुनाव है ना, इसलिए दिख रहा है, वरना कांग्रेसी के लिए भाजपा का सॉफ्ट कॉर्नर कैसे हो सकता है। तो इस चीज को हम कोई मतलब नहीं है इन बातों का। कांग्रेस है, बीजेपी है और आज हमारा जो भी वजूद है कांग्रेस पार्टी के कारण ही है और हमने ताउम्र पार्टी की सेवा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो भी नेता ये बयानबाजी कर रहे हैं उनसे लंबा राजनीतिक अनुभव उनका रहा है। भाजपा फिलहाल गर्त में जाती हुई नजर आ रही है। एक बात का उन्होंने जिक्र यहां पर जरूर किया है कि भाजपा ने इस मुद्दे को भुनाने का प्रयास जरूर किया, लेकिन भाजपा भ्रम फैलाने में नाकामयाब रही है। प्रदेश की जनता अच्छे से जानती है और अब की बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। इसके अलावा कुमारी सैलजा ने यह भी कहा कि 25 सितंबर को लेकर कहीं ना कहीं अटकलें चल रही थी कि 25 सितंबर को कुमारी सैलजा भाजपा में शामिल होने जा रही हैं, लेकिन उन्होंने इसका जवाब देते हुए कहा कि आखिर ये नंबर, ये तारीख कहां से निकल कर आई है। उनकी रगों में कांग्रेस का खून दौड़ता है। जिस तरीके से उनके पिता कांग्रेस के तिरंगे में लिपट कर गए थे, वैसे ही वो भी कांग्रेस के तिरंगे में ही लिपटकर इस दुनिया को अलविदा कहेंगी। जब तक उनकी सांस है वो कांग्रेस के साथ डटी रहेंगी, कांग्रेस को मजबूत करेंगी और इस बार निश्चित तौर पर कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। हम सब यही कहते हैं कि हम सब कांग्रेस के हैं और कांग्रेस के लिए ही काम करेंगे। क्या ये भी माना जाए कि आप तक कुछ इत्तलाएं नहीं पहुंचती हैं? जो लोग इस वक्त चला रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, सीएलपी लीडर हैं, वहां से देखो अब आज के दिन इन चीजों को हम बिना बात के वो करें। ये पार्टी में जहां जिस फोरम में जो बातें की जाती हैं वो वहां करें। आज हम केवल अपने इलेक्शन पर, अपने जो विधानसभा चुनाव है उसमें, उस पर ही ध्यान दें। इसके अलावा
कुमारी सैलजा ने यह भी कहा कि वो ना कभी निराश होती हैं पार्टी से, पार्टी हाईकमान से, पार्टी नेताओं से, ना कभी हताश होती हैं और ना ही कभी नाराजगी मन में रखती हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भाजपा के पास इस वक्त विधानसभा चुनाव के बिल्कुल पीक समय पर कोई भी मुद्दा नहीं है। जनता को बरगलाने और भ्रम फैलाने में इस समय भाजपा के तमाम नेता जुटे हुए हैं, जो कि फेल साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी में नाराजगी को लेकर कुमारी सैलजा ने यहां स्पष्ट कर दिया कि कई बार परिस्थितियां बनती हैं, लेकिन वो पार्टी आला कमान से नाराज नहीं है, किसी भी नेता से नाराज नहीं है। कुछ बातें हालांकि जरूर होती है, वो पार्टी प्लेटफॉर्म पर ही अच्छी लगती हैं, कुछ अंदरूनी बातें जरूर होती हैं, लेकिन हरियाणा के लोग इस वक्त कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं और निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकार बनेगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस सरकार को बनाने में थोड़ा बहुत योगदान कुमारी सैलजा का भी रहेगा। तमाम पार्टी वर्कर्स का समर्थन जरूर मिलता हुआ नजर आ रहा है। आपने जाहिर करी है। देखो, बात नाराजगी की नहीं है, कुछ बातें हैं, कुछ बातें थी और उन पर हम लीडर्स के साथ बातचीत चलती है। तो आपकी मुलाकात हुई कांग्रेस अध्यक्ष के साथ, क्या कुछ अपनी बात आपने रखी? अब वो बातें अलग हैं, पार्टी के अंदर की अंदरूनी बातें होती हैं, उनको पब्लिक में थोड़ा ही लाया जाता है। हाँ, बोलना चाहिए। अब देखो, इतने सालों से 10 साल से ऊपर हो गए हैं, पार्टी में संगठन नहीं रहा है, वर्कर बेचारे लगे रहे हैं, काम कर रहे हैं, जमीन पर तो यही काम करते हैं ना। हमारे जैसे लोग तो जाके सिर्फ भाषण देते हैं, काम तो वर्कर करता है जमीन पर। तो उनकी भी कुछ उम्मीदें होती हैं और कहीं ना कहीं एक जगह उनको लगता है जगह नहीं है, वो दूसरी जगह जाते हैं, या जहाँ पर जो भी है, कोई किसी के साथ जुड़ा होता है, कोई किसी के साथ, ये हर पार्टी में होता है। तो उनको कुछ बातें उनको भी फील हुई हैं, पर सबका आखिरी पॉइंट यहां पर ऐड ऑन करना चाहेंगे। कुमारी सैलजा ने यहां पर उकलाना से चुनाव लड़ने का जिक्र किया है। कुमारी सैलजा ने कहा कि वो उकलाना से चुनाव लड़ना चाहती थी, हालांकि उन्हें सिरसा से लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा गया, बड़े मार्जिन से वो चुनाव भी जीती, लेकिन इस बार के चुनाव में भी उन्होंने अपनी राय ऐड ऑन की थी, अपनी राय पार्टी के प्लेटफॉर्म पर रखी थी कि वो उकलाना से चुनाव लड़ना चाहती हैं। उनका उकलाना में होल्ड है, उनका वहां गांव पड़ता है और निश्चित तौर पर और भी अलग अलग सीटों पर अच्छे उम्मीदवार उतारे जा सकते हैं। ये तमाम जानकारी निकल कर आई, आपको ये जानकारी कैसी लगी आप जरूर बता सकते हैं वीडियो के कमेंट बॉक्स में। और कुमारी सैलजा ने यहां स्पष्ट कर दिया है कि पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के पास जो पासवर्ड है वो दरअसल गलत पासवर्ड है। खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, आप जरूर बताइएगा वीडियो के कमेंट बॉक्स में, और पीटीसी भारत को सब्सक्राइब या फिर फॉलो करना मत भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, मैं अतुल वर्मा, कैमरा पर्सन अजय पाल के साथ, पीटीसी न्यूज़। नमस्कार।